So our understanding of plant kingdom has changed over time. Earlier, fungi and monerans were also included in plants, and Protista have also found its place in plants, but they have been now segregated, and plant kingdom is now more justifically classified फॉर इट्स ओन प्रॉपर्टीज़. तो हम प्लांट किंगडम में देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से हमने इसमें से बैक्टीरिया को यानी मोनेरा को अलग कर दिया, हमने इसमें से किस वजह से प्रोटिस्टा को अलग कर दिया और फंगी को अलग कर दिया. ये तीनों अलग क्यों किए गए? प्लांट किंगडम के ऐसी क्या फीचर्स थी जिसको वो फुलफिल नहीं करते थे तो अलग कर दिए गए. सो नाउ प्लांट किंगडम हैज़ 5 मेन डिविजन्स. 5 मेन डिविजन्स कौन कौन से हैं? दैट इज एल्गे. एल्गे को क्या कहा जा सकता है? थैलोफाइटा. फाइटा दैट इज एक ये थक्का टाइप होता है कि इसमें कोई लीव्स नहीं होती, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है, तो ये थैलोफाइटा है. देयर इज़ नो सच सेग्रीगेशन कि लीव है रूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये थैलोफाइटा है. नाउ इसमें मोस्टली या तो कॉलोनी में रहेंगे, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा एल्गे में. तो जैसे साइनोबैक्टीरिया, यहाँ तक कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी में भले ही रहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास. तो आपने देखा क्लेमाइडोमोनास का तो फिगर आपने देखा हुआ है ना, सिंगल फ्लैजिला होती है, ग्रीन कलर का होता है. सो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स या यूलोथ्रिक्स. यूलोथ्रिक्स भी दिखा देंगे, 9th की बुक में बना हुआ था. यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है. स्पाइरोगाइरा भी आपको मालूम है, वो बड़े बड़े लंबे लंबे रेशे होते हैं फाइबर टाइप. तो पहला क्या है? एल्गे. दूसरा क्या डिवीजन है इसका? ब्रायोफाइट. बाहर से देखने में लगता है कि ये प्लांट और रूट्स इसमें सेग्रीगेटेड हैं, बट देयर इज़ नो सच डिफ्रेंशिएशन. दे आर वेरी प्रिमिटिव. उनमें कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता, तो दिखने में ऐसा लगेगा, अदरवाइज इनमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता. जैसे मॉस में जो पत्थरों पे उगे हुए गुच्छे हैं, क्या उनमें कोई लीफ और रूट होती है? क्या कोई स्टेम होती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता. तो लिवर वर्ट, तो लिवर वर्ट देखेंगे और मॉसस देखेंगे, तो इनके बारे में भी देखेंगे कि मॉसस तो इस तरीके से मर्केंटिया ये इस तरीके से स्पाइरल होंगे, यानी सेंटर से इनमें ये इस तरीके से ये चीज़ें. ये ग्रीन है पूरा मर्केंटिया. तो स्पाइरल सिमेट्री हो जाएगी इनमें, इस तरीके से रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. और मॉसस तो पत्थरों पे उगते हैं, मॉसस में पत्थरों पे उगते हैं. फ्यूनेरिया भी इसके अंतर्गत आता है. दैट इज स्फेग्नम. तो दूसरा ब्रायोफाइटा है, इनमें कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता है. नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लीव्स एंड रूट्स. तो कोई प्लांट के दो ही ऑर्गन हैं, एक तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी और एक लोअर पार्ट, दो ही बॉडी, लेकिन इनमें कोई इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता. मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. सो नो डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट. ये तो थैलस हैं, प्राइमरी गुच्छे हैं सिर्फ कई. सो प्राइमरीली दे आर थैलस. ग्रुप में है, पानी में से काई उठा लो गुच्छा गुच्छा, तो वो एल्गे है. उसमें कुछ आपको कुछ मिलेगा थोड़ी, सब इंडिपेंडेंटली हैं. लेकिन इसमें क्या है? नो डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन या फिर वेरी प्रिमिटिव डिफ्रेंशिएशन ऑफ लीव्स एंड रूट्स.
और तीसरी चीज़ क्या है, नो वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन से सब जगह पानी पहुंच जाता है, बहुत छोटे छोटे हैं। नो वेस्कुलर बंडल, प्राइमरीली ये जो भी होते हैं मॉइस्ट प्लेसेस में उगते हैं। तो मॉइस्ट प्लेस में इनकी ग्रोथ होती है, डैम्प प्लेस में ग्रो, ये सारी चीज़ें ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक। और यूनिसेलुलर भी मोस्टली होते हैं। अब जैसे कहीं कहीं पे स्पाइरोगाइरा है, ये मल्टी सेलुलर है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं। क्लेमाइडोमाइनास यूनिसेलुलर है, यूलोथ्रिक्स ये सब मल्टी सेलुलर है, ये सिर्फ यूनिसेलुलर है। क्लेमाइडोमोनास की तो काई जमी रहती है पानी में। तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी होता है। सो प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएशन होता है, लीव में वीनेशन पाया जाता है, इसकी लीव में वीनेशन नहीं है। जो ये लिवर वॉट है यहाँ पे देखा जाए तो इसमें वेन्स नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि एक जाइलम है ही नहीं, तो वीनेशन क्या करेगा, डिफ्रेंशिएशन। लेकिन जो हिडन सीड हैं, इसमें सीड दिखेंगे नहीं, तो हिडन सीड्स, फर्न में ही सीड्स कहाँ दिखते हैं, तो हिडन सीड सिस्टम है। चौथा क्या है, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएशन है, हिडन सीड्स हैं, और वेस्कुलर जो है प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल, खाने का ट्रांसपोर्टेशन और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बंडल प्रेजेंट। तो मोस्टली ये क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म क्या है, इसमें सीड्स है, सीड बियरिंग, ठीक है। ओव्यूल इज नॉट कवर्ड विद ओवरी, तो इसलिए जो फ्रूट है बनेगा ही नहीं, इसमें सीड्स नेकेड है, सीड्स को खाया नहीं जा सकता, सीड के ऊपर पल्प नहीं है। ओव्यूल इज नॉट कवर्ड विद ओवरी, सो जिम्नो का मतलब नेकेड, नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म। अब इसमें इसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म को। तो प्लांट्स तो हैं सीड बियरिंग बट नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और जो फिफ्थ कैटेगरी आती है वो कौन सी है, एनजीओस का मतलब कवर्ड। तो सीड्स आर, और स्पर्म, स्पर्म का मतलब गेमीट, जिम्नो स्पर्म, जिम्नो का मतलब नेकेड होता है, नेकेड सीड, स्पर्म का मतलब सीड या जर्म सेल या गेमीट, तो इसमें कवर्ड सीड, एंजियोस्पर्म। दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, मोर कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सीड्स कवर्ड विद फ्रूट या पल्प से कवर्ड होता है, तो इसमें सीड कवर्ड है। ओवरी, ओव्यूल इज कवर्ड विद ओवरी, यहाँ ओव्यूल है और ओव्यूल के बाहर ओवरी है, ये ओव्यूल है और ये ओवरी। फिर इसके बीच में ही मीजोकार्प डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं। मैंगो जो हम खाते हैं वो मीजोकार्प है, बीच वाला हिस्सा है, उसका छिलका एपिकार्प है, और जो गुठली के ऊपर का कोट है वो एंडोकार्प है। समझ में आई बात। तो विथ फ्रूट और पल्प,
तो ओव्यूल इज कवर्ड विद, ओव्यूल के अंदर ही तो एग होता है, विद ओवरी। जो 5 तरीके के हमारे किंगडम सिस्टम है, क्या मुझे बता सकती हो कि वो 5 कौन कौन से हैं? बताइए। 5 किंगडम प्लांटे के जो 5 डिवीजन्स हैं, प्लांटे में डिवीजन चलता है, बाकी सब में फाइलम। इसमें क्या है ये? कौन कौन से डिवीजन्स हैं? अच्छी बात कही है। एल्गे के कौन से 3 डिवीजन्स हैं मेन, बताओ। अच्छे बता रही हो। तो क्लोरोफाइके, तो क्लोरोफाइके, फाइकिए, फाइकिए बोला जाएगा, क्लोरोफाइकिए, CEAA, CEAE। इसको मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और फेयोफाइकिए, फेयोफाइकिए क्या है? फेयो, ये एक तरीके का फेयोफाइकिए गोल्डन एलगी होता है, येलो कलर का होता है, सुनहरे, सुनहरे शैवाल, हिंदी में कहते हैं सुनहरे शैवाल। फेकियो फाइकिए, इसके भी हमने फ़ोटो आपको भेजे हैं। अच्छा देखो, एक होता है रोडोफाइटे, वो कैसा होता है? ये रेड होगा, रेड ब्राउन एल्गे। सो रोडो फाइकिए, इसमें क्लोरोफिल रहेगा, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी, 3 तरीके क्लोरोफिल है। अच्छा, इसमें क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास इस तरीके की संरचना होती है, मालूम है ना? तो क्लेमाइडोमोनास है। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स स्फेरिकल होगा, वॉलवॉक्स इस तरीके से। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स भी इस तरीके से 9th में देखो तो ऐसे बना हुआ यूलोथ्रिक्स, ये यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर है। यूलोथ्रिक्स 9th की बुक उठाकर अगर आप नेट पे भी देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको रिजेंबल हो जाएंगी, क्योंकि पुरानी मेमोरी ज़्यादा पक्की होती है। जब उसे एक बार पढ़ोगी, हम भी बता देंगे आपको। स्पाइरोगाइरा समझ में आया? याद है ना स्पाइरोगाइरा कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ये यूलोथ्रिक्स बता दिया, ये स्पाइरोगाइरा दिखा दिया। अच्छा, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। प्रेजेंट, बाकी इन तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन तो हम देख ही लेंगे। अच्छा, ये गोल्डन एल्गे है, ये ग्रीन एल्गे है, ये गोल्डन एल्गे है, इसको कहेंगे ग्रीन एल्गे। फैकोफाई ये क्या है? किसको? बुक में दिखाओ। फैकोफाई को क्या लिखा है? दे फॉर्म, ओके, ब्राउन एल्गे ही लिखो फिर। फैको का मतलब ब्राउन बोल रहा है ना, ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल फ्रेगमेंट सेगमेंट, ठीक है। तो इसको क्या कहा जा सकता है? ब्राउन ही लिख लो, गोल्डन ब्राउन। आप ये लिख लें, फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो हमने फ़ोटो डाउनलोड किए थे उसमें जगह जगह इसे गोल्डन कहा गया है। तो गोल्डन ब्राउन दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं फ़ोटो से देख के बताऊँगा। एल्गे एक डायरेक्ट रेड होता है, तो रेड में रोडोफाई के इसमें कौन कौन से हैं? सरगासम, सरगासम और एक्टोकार्पस, ये चीज़ है। सो दीज आर इसके अलग अलग नाम हैं जिन्हें देखा जा सकता है। लेमिनेरिया, तो उसे आप देखेंगी तो वो सारे फ़ोटो आपके पास भेजे गए, ये तीनों आपके पास है उसी वीडियो में।
और या फिर हमने जो वो भेजे हैं PDF, उसमें भी सब सारे के फिगर के नाम हैं। अच्छा, दैट इज रोडोफाइटा। ये कैसा है? ये रेड कलर का एल्गे है। और रेड एल्गे में कौन सा आएगा? पोरफायरा। तो रेड एल्गे तो बहुत तरीके के हैं, अगर आप देखोगे तो रेड डार्क डीप रेड भी हैं और कई पत्तियों जैसे रेड हैं, तो उस तरीके से अलग अलग है। और जेलिडियम दीज आर, तो हमें मेनली इनके बारे में बता देंगे आपको। इनके डिफरेंस भी दिए गए हैं, तीनों के डिफरेंस दिए गए हैं। देखो आप देख सकते हो कि कौन सा क्लोरोफिल है, कौन सा क्या है। तो वो टेबल 3.1 में, उसको हम बाद में देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। टेबल दिया है कि नहीं 3.1, तो उस चीज़ पर हम एक बार देख लेंगे कि कैसा कैसा इनमें डिफरेंस है। लेकिन जो एल्गे हैं उनके 3 डिवीजन है, दैट इज क्लोरोफाइके, रोडोफाइके एंड फियोफाइके। अब आप देखो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके दो अलग अलग सेग्रीगेशन क्या है ब्रायोफाइट के, बताओ। ये सही बात है, दैट इज लीवर वर्ट की किस तरीके की सिमेट्री है? क्या वो स्फेरिकल होते हैं? सो लीवर वर्ट, और दूसरा क्या है? मॉस। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो मॉस हैं और लीवर वर्ट हैं वो कैसे कैसे होंगे। कुछ चीज़ें हम देख लें, जैसे आप ये देखिए कि यहाँ यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स आपने 9th में पढ़ा है, तो यूलोथ्रिक्स देख लो। इट इज़ ए काइंड ऑफ, कुछ चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। यूलोथ्रिक्स, ये देखो, देखा यूलोथ्रिक्स, तो ये लगभग इस तरीके से है। अच्छा, बाकी स्पाइरोगाइरा, इसको तो हम देख चुके हैं। अल्वा, ये पत्ती जैसा होता है बट वीनेशन नहीं होता, वेन्स जैसा नहीं, दिखने में ऐसा लगेगा। क्लेडोपोरा, तो क्लेडोपोरा भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सब जो है थैलोफाइटा, इट इज़ ऑल एल्गे। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? एल्गे। कारा ग्रीन कलर का है, तो ये जो होगा ये क्लोरोफाइटे में आएगा। स्पाइरोगाइरा भी क्लोरोफाइटे में आएगा। अलवा देख लेना, अलवा किस में आएगा, आगे पता चल जाएगा कि अलवा किस में आएगा। स्पाइरोगाइरा क्लोरोफाइटा में आएगा, ठीक है। बाकी क्लेडोफोरा, तो क्लेडोफोरा भी हम आगे देख लेंगे कि किस में आएगा। और यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स इट कम्स अंडर क्लोरोफाइटा, ज़्यादातर क्लोरोफाइटा है। ज़रा आगे देखें तो इस ब्रायोफाइटा में आ जाइए। ब्रायोफाइटा में हमने आपको मॉस और लिवर वर्ट बताएं। रिक्किया का हमारे यहाँ स्पेसिमेन भी रखा हुआ है कोचिंग में। रिक्किया स्फेरिकल होता है, तो जो स्फेरिकल सिमेट्री रखेगा। अच्छा, इस तरीके के फ्यूनेरिया के हमने बहुत सारे चित्र भेजे हैं, देखा है, उसमें छोटी छोटी आँखें हैं, मरकेंटिया। ये सभी जो है ये लिवर वर्ट हैं। जो रेडिकल सिमेट्री रखे हैं ये सब क्या हैं? लिवर वर्ट। और मॉसस किसे होंगे? जो पत्थर पे उगते हैं, उनमें इस तरीके की कोई सिमेट्री नहीं होगी। फ्यूनेरिया को मॉस कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके 3 फिगर हमने फ्यूनेरिया के भी भेजे हैं, तो दैट इज़ फ्यूनेरिया हो गया और ये सारा हो गया। तो हमारा 2 कौन कौन से हो गए? लिवर वर्ट एंड मॉसस। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए लिवर वर्ट एंड मॉसस के? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम आपको एस चांद के भी डायग्राम्स और वो दिखा देंगे ना। अब ज़रा देखो कि लिवर वर्ट में मरकेंटिया आया। मरकेंटिया देखा था आपने, बिल्कुल अभी अभी दिखाया है, बिल्कुल गोल गोल जैसा है, ये अलग तरीके आँखों वाला मरकेंटिया देख लो। बाकी तो हम दिखा देंगे, इसके अच्छे डायग्राम भी हैं, लेकिन 9th का ज़्यादा याद रहता है। ये देखा आपने, तो मरकेंटिया लिवर वर्ट है। और मॉस में फ्यूनेरिया आ जाता है, सो मॉस लिख लें, ठीक है। ये है, इसकी रेडियल सिमेट्री ज़्यादातर होती है। अब हम देखें, हमारे पास टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल तो होते हैं, लेकिन
टेरिडोफाइटा में बाकी कोई जो है, ये तीनों ही तीनों, इसको कहा जाता है, इसमें क्रिप्टोगेमी है। ये छिपे हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा बताइए? क्रिप्टोगेमी। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और इन दोनों को, जो दो ये डिवीजन है, फेनेरोगेमी। यानी उनमें सीड दिखाई पड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फेनेरोगेमी। यानी फेनेरोस का मतलब होता है विजिबल। साइफर सेक्शन या क्रिप्टो सेक्शन होता है जहाँ कोई जा नहीं सकता है, वहाँ सीक्रेट फाइलें रखी रहती हैं, तो उसे क्रिप्टो सेक्शन कहते हैं। क्रिप्टो का मतलब हिडन। तो मेनली प्लांट के दो डिवीज़न हैं। कौन कौन से डिवीज़न हैं? एक तो हिडन क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। फिर उसके बाद आप नेट में देखोगे तो दो डिवीज़न मिलेंगे, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। 9th में भी यही बात आपको बताई गई थी, दो ही हैं। फिर उनके अंदर में जो है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं। बोलो समझ में आई बात? तो जिसके गेमीट दिखाई पड़ जाएं तो वो फेनेरोगेमी है, और ये क्रिप्टोगेमी। बाकी जो टेरिडोफाइटा है वो भी क्रिप्टोगेमी है। तो दीज आर कॉल्ड क्रिप्टोगेमी। टेरिडोफाइटा में ही लिखा हुआ है कि क्रिप्टोगेमी है। फिर टेरिडोफाइटा, इसमें सीड्स हमें दिख नहीं सकते हैं, तो इसके कितने टाइप्स हैं टेरिडोफाइटा के? टेरिडोफाइटा में 4 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? दैट इज सिलोफाइटा। सिलोफाइटा में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से प्रिमिटिव प्लांट होंगे, इस तरीके से ज़्यादा ऐसे। सिलोफाइटा आप देख लेना। सिलोफाइटा, सिलोटम उसमें फिगर हमने 4-5 सिलोटम भेजे हैं, तो इट इज़ सिलोफाइटा। तो इट इज़ सिलोटम, ठीक है। या फिर मैसिप्टेरिस। दूसरा चीज़ है लाइकोफाइटा, उनमें कोई कलर नहीं दिखेगा, तो लाइकोफाइटा में दैट इज सिला। लाइको का मीनिंग देखना पड़ेगा, एटिमोलॉजी का क्या है। ल्यूको मतलब तो कलरलेस होता है, बट लाइको का मतलब देखना पड़ेगा क्या है। दैट इज सेलीजिनेला। आप इनको इनके फीचर से देख के, सेलीजिनेला भी भेजा है, ये भी भेजे हैं, इन दोनों से आप पता लगाएं फिगर को देख के कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें शेप का डिफरेंस क्या है, तो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। दैट इज़ लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर भी आपने पढ़ा है ना, जो रिपेल करता है, कि जिसमें पानी से ऊपर तैरता रहता है, ये हल्के येलो कलर का लाइकोपोडियम पाउडर, जो कि आपको फिजिक्स में बताया गया है ना। लाइकोपोडियम पाउडर डाल के साइज ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, तो वो इसी से बनता है, लाइकोफाइटा से। तो लाइकोपोडियम ये सब इसी का पार्ट है। तो लाइको का मतलब मुझे मेरे ख्याल से एक रिपल्सन होता होगा, तो वाटरफोबिक, हाइड्रोफोबिक। नाउ स्फीनोफाइटा, ये सभी अच्छे खासे प्लांट्स टाइप हैं। तो धीरे धीरे इनमें आप देखोगे, फिर इसमें गुच्छे ज़्यादा हैं जो ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, फिर इसमें और ज़्यादा आप देखोगे तो स्फीनोफाइटा है। दैट इज़ इक्विसेटम। तो ये गोल्डन तरीके की भी लीव्स होती हैं, ये सजावट के काम में आती हैं, तो इक्विसेटम है, इस तरीके की लीफ होती हैं, तो क्रिसमस में इसको सजाते हैं। इक्विसेटम, ये इसकी इस तरीके की लीफ होती है, येलो कलर की। अच्छा, फिर चौथा क्या है? टेरोफाइटा। वैसे तो टेरिडोफाइटा इसका नाम ही है, लेकिन चौथे में फर्न आएगा, टेरोफाइटा। तो वो टेरिडोफाइटा, ये टेरोफाइटा, इसमें फर्न आ जाएगा। तो फर्न तो आप जानती हैं कि फर्न क्या होता है। सो चौथा हमारा हो गया टेरोफाइटा। अच्छा, अब देखें कि ये जो
जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म के भी 4 अलग अलग टाइप हैं। ये जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से हैं? दैट इज साइकाडेल्स। ओके, नाउ ये जिम्नोस्पर्म देखिए, जिम्नोस्पर्म इज हैविंग व्हाट आर द डिफरेंट, ये तो जिम्नोस्पर्म में हम देख लेते हैं। तो एक साइकस और पाइनस पढ़ा है जो आपने, तो वो कौन कौन से इसमें है? पहला है साइकस, दैट इज साइका डेल्स, साइका डेल्स है, उसमें साइकस आ जाता है। ये देखो, तो साइकस और पाइनस में ये फिगर आपको याद आ रहा हो, ये भेजा है आपको साइकस का, साइका डेल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कॉनिफर। कॉनिफर आप जानती हैं किस तरीके के पेड़ होते हैं? कॉनिफर्स इस तरीके से, यानी नीचे बढ़ते हैं। क्रिसमस ट्री देखा है? शंक्वाकार, ऊपर कोन टाइप है, शंक्वाकार, तो कॉनिफर्स टैपर्ड होते हैं। तीसरा है दैट इज गिंक गोल्स। तो जैसे गिंक गोल्स है, तो गिंक बिबोलस भी इसको कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, तो गिंको बिबोला। सो दैट इज ए काइंड ऑफ ट्री जिसमें ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक स्फेरिकल सिमेट्री रहती है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर भी ब्रांचेस पूरी हैं, नीचे भी है, तो गिंको बिबोला। और चौथा कौन सा है? दैट इज नी टेल्स, नी टेल्स। सो दीज आर द डिफरेंट प्लांट्स जिसको कि अगर आप देखेंगी तो पता चल जाएगा कि इनका क्या क्या। नीटेल्स का तो नीटेली एग्जाम्पल है, और एफिड्रा नाम है एग्जाम्पल। सो एफिड्रा, पहली स्लाइड जो हमने भेजी है उसमें यही है पूरा। और दूसरा है गिंको बिबोला। कॉनिफर जो भी पाइनस का पेड़ उगता है, पाइनस पहाड़ी इलाकों में उगता है, और ये साइकस हो गया। तो पाइन है तो उसमें भी आप देखेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। जबकि जो हमारे एंजियोस्पर्म हैं उनके 2 अलग अलग टाइप हैं। एंजियो के कौन कौन से हैं? मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एंजियोस्पर्म तो फ्लावरिंग प्लांट है ना, और इसके कौन कौन से 2 टाइप हैं? इसके 2 अलग अलग टाइप हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। जैसे कि मोनोकॉट में सिंगल सीड होता है, सिंगल, जैसे मेज़ का है, मक्के का, भुट्टा खाते हैं। और ये डाइकॉट में क्या होगा कि एपिकोटाइल से 2 चीज़ जुड़ी रहती हैं, जहाँ जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? यहीं से प्लूमेलो रेडिकल निकलते हैं। जैसे बीन, बीन आपने देखा है ना। और ये कौन सा है? मेज़। मेज़ में अलग नहीं कर सकते ना भुट्टे को, व्हीट में अलग कर सकते हैं, राइस में अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब मोनोकॉट हैं। जबकि इन सब में क्या होता है? पल्सेस में, पल्सेस पी, मटर में अलग किया जा सकता है, ग्राम, अरहर, तूर दाल, इन सब में अलग किया जा सकता है, पीनट अलग किया जा सकता है। इनमें भी अपने अपने डिफरेंस हैं कि इनमें अल्टरनेट लीफ पैटर्न पाया जाता है, लीफ पैटर्न। और इसकी जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं, बिखरी हुई। जबकि यहाँ कैसा है? इसमें जोड़े में लीव्स इन पेयर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसमें जो लीव्स हैं वो टैपर्ड हैं, मूली एक मेन रूट है उसमें जब निकल, तो ये टैपर्ड रूट है। और ये कैसी है? इसमें अल्टरनेट लीव्स हैं। और इसमें कैसी लीव्स हैं?
लीव्स इन पेयर, इसमें जो लीफ है उस लीफ में, जैसे पीपल हो गई, तो इसमें जो वीनेशन है वो रेटिकुलेट है, ऐसे ब्रांच्ड वीनेशन है। और इनकी जो लीफ होगी वो बनाना टाइप होगी, बीच से फाड़ दीजिए तो फट जाए। बनाना की लीफ देखी है किसी के घर में, कथा हो रही हो, ऐसे ऐसे उसमें वीनेशन होता है, जरा सा कर दो, देखा इस तरीके का पैरेलल वीनेशन। तो ये पैरेलल वीनेशन है। और ये कैसा है, रेटिकुलेट वीनेशन। अच्छा, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस हैं, जो फ्लावर हैं उनमें 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, ट्राइमेरस, बाकी सब कुछ और भी होगा ना। जबकि इसमें किस तरीके का होगा, इसमें पेंटामेरस हैं, 1 2, कई अलग अलग तरीके से होंगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ कितने, लेकिन 5 हैं। तो जो जुड़े हैं ब्रांच से ज़मीन में वो बता रहा हूँ। तो ये एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, फिर ये तीसरा फ्लावर, ये चौथा फ्लावर पेटल, और ये 5वां पेटल, पेंटामेरस है। कैसे हैं, जबकि ये ट्राइमेरस है। ट्राइमेरस में ऐसे भी ट्राइमेरस हो सकते हैं, या एक के पीछे एक भी हो सकते हैं। समझ में आई। पेंटामेरस में जो बेस पे जुड़े हैं वो 5 साथ में भी हो सकते हैं, और नहीं तो जो ऊपर बताया इस तरीके से। तो ट्राइमेरस कैलिक्स है। कैलिक्स को कहते हैं फूलों का अरेंजमेंट। और इसमें कैसा है, कोरोला लिखो, कैलिक्स ग्रीन वाले को कहते हैं सेपल्स का अरेंजमेंट। तो ये कोरोला है। अच्छा, इसमें जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें कहीं कहीं ऐसे 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 है, बीच बीच में ये वेस्कुलर बंडल है, इट इज़ अनऑर्गेनाइज। जबकि इसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम रहते हैं ना। वेस्कुलर बंडल 9th में पढ़ा है कि दिखाएं, तो ये इसी से जाइलम फ्लोएम जाते हैं ऊपर तक, तो वो किस तरीके से होगा। ये चीज़ है। तो कुछ हमने चीज़ें देखी कि जो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, मोनोकॉट और डाइकॉट में। अब देखें और भी बहुत सारे डिफरेंस है, बट एक बेसिक चीज़ आपको हमने बताई है कि क्या होता है। अब आगे देखो, ये तो बात हो गई कि मोनोकॉट और डाइकॉट की। नाउ इनके आप ये जितने भी फाइलम है, फिर उस डिविजन्स हैं, फिर उसके बाद इनकी क्लास है, जो बाकी सब हैं आगे डिवीजन इनकी, वो क्लासेस हैं। तो आपसे अगली क्लास में हम पूछेंगे कि टेरिडोफाइटा में कौन से 4 हैं, या जिम्नोस्पर्म में कौन से 4 हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बोलो, याद हो जाएगा ना ये फ्लो चार्ट। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्लांट में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो किन 4 बेसिस पर बेस्ड है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहली बात है, देन इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनिक सिस्टम। तो अलग अलग तरीके का सिस्टम है, तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनिक सिस्टम। अब जरा देखो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग अलग तरीके का है। आर्टिफिशियल हो गया, और नेचुरल हो गया, और तीसरा किस तरीके का है, दैट इज फाइलोजेनिक रिलेशन पर है।
तो फाइलोजेनिक जैसे कि आप कहीं पर जाते हो जू में, कहीं पर कुछ जानवरों को देखने, तो आर्टिफिशियल सिस्टम लोगों को बहुत आसानी से याद हो सकता है। जैसे कहेंगे शेर है, चीता है और ये तेंदुआ, ये सब लोग हिरन को खाते हैं, तो एक ही कैटेगरी में आए। तो जो एक लेमैन पर्सन है उसको अगर आपको बताना है तो वो जान जाएगा कि शेर, चीता, तेंदुआ, लेपर्ड, टाइगर, लायन ये सब एक जगह रखे जाने चाहिए, क्योंकि ये सब जानवरों का शिकार करते हैं, प्रीडेटर्स है और प्रे को खाते हैं। तो इट ओनली टेक्स ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कि जिससे वो बाहर से देखने में एक जैसा लगता है, उन्हीं को लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी एंड फॉर कॉमन पीपल इट टेक्स ओनली। क्लासिफिकेशन में इसका भी इस्तेमाल होता है जू में, नहीं तो लोग पहचान कैसे पाएँ? अगर आप जीनोटाइप और फाइलोजीनी बताने लग जाए, लोग पता ही नहीं लगा पाए कि कौन किस ग्रुप का है। तो अगर कोई बताता है कि शेर और तेंदुआ एक जैसी प्रजाति के हैं, आपस में पास पास की प्रजाति के हैं, दे आर नियर बाई स्पीसीज, तो लोग जान जाएंगे कि जो शेर के गुण हैं, जो लायन के हैं, वही लेपर्ड के भी होंगे, तभी तो लोग जान पाएंगे। सो इट टेक्स ओनली फ्यू करेक्टर्स एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन and used for zoological garden, जो वो जू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर लेमैन पीपल जो जानकार नहीं है या कॉमन पीपल। तो जबकि these आर हैविंग ट्रेड्स विच इज़ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल, तो ये ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं करेक्टर्स के तौर पर जो लोगों को कॉमन इंटरेस्ट में है। जबकि दूसरा सिस्टम कौन सा है, नेचुरल सिस्टम, कि कोई भी कहाँ रहता है ये उनके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स को भी देखता है, और हैबिटेट, वो रहते कहाँ हैं। सो इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल को भी लेगा, अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फीचर्स दोनों को लेता है, एंड जो है हैबिटेट को ज़्यादा नंबर देता है। एंड कंसीडर हैबिटेट कि वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, कि कहाँ रहते हैं। सो इन सभी चीज़ों को देता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनाटॉमी, उनकी शारीरिक संरचना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, उनको डाइसेक्ट करके देखा जाता है कि कैसा उनका ब्रेन है, क्या उनमें कॉर्डाटा है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड अगर है तो क्या वो कॉलम से ढकी हुई है, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो कॉलम है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड है, मालूम है कि नहीं। सो एनाटॉमी, सो दैट इज ये भी देखता है कि उसकी एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी यानी शारीरिक संरचना किस तरीके की है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो यानी उसके भ्रूण का विकास कैसे हुआ है, जब वो मदर्स के वॉम में था तो वो एम्ब्रियो धीरे धीरे कैसे बड़ा हुआ, क्या वो छिपकली से मिलता है, लिजर्ड से मिलता है, स्नेक से मिलता है, गोट से मिलता है, कब कब किससे किससे मिलता है, तो उसको एम्ब्रियो जेनेटिक्स कहते हैं, कि एम्ब्रियो से समझ में आ जाए कि उसका फाइलोजेनिक रिलेशन क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, तो एम्ब्रियोलॉजी से, तो ये नेचुरल सिस्टम इन सबको इंक्लूड करता है। और साथ ही साथ में उसका साइटोलॉजी क्या है, सेल क्या है, सेल के कंटेंट क्या है, उसको कहते हैं कि फाइटोकेमिस्ट्री, दोनों चीज़ें यूज़ करता है। इसको कहेंगे फाइटोकेमिस्ट्री में क्या क्या आएगा बताओ, मिस्ट्री। फाइटो से मतलब तो वैसे तो प्लांट होता है, फाइटोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें आएंगी, साइटोलॉजी और दूसरी क्या आएगी कि उसका कीमोलॉजी क्या है, कि केमिस्ट्री किस तरीके से है। सो कीमोलॉजी दोनों चीज़ों को लेगा कि सेल में कौन कौन से है, अगर सेल वॉल है तो किस शुगर किसकी है, शुगर की कि काइटिन की है, कि इसी तरह से पेक्टिन की है, किसकी है, तो वो सारी चीज़ें देखेगा।
नेचुरल में। फिर तीसरा फाइलोजेनिक है, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन भी है। वो क्या करता है? फाइलोजेनिक इट इज टेकिंग द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, इट टेक्स basis of genetics that all जो है organism evolved parallelly from single organism should be kept in one taxa। उन्हें एक ही टैक्सा में रखा जाए तो अच्छा है कि नहीं? जैसे सबसे ऊपर आप रख दो मोनेरा, फिर उसके नीचे आओ, फिर उसके नीचे आओ, जैसे जैसे जो इवॉल्व हुए वो एक पैरेलल में आना चाहिए कि नहीं, हॉरिजेंटल में। ठीक है, तो जेनेटिक्स में इट मेक्स श्योर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो हम सब लोग चिंपांजी से इवॉल्व हुए हैं, कई लोग होमो सेपियंस, और जो दूसरे हैं या एप से इवॉल्व हुए हैं, तो उन सबको एक पैरेलल कैटेगरी में रखो। श्योर दैट ऑल जो भी है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर। सो जो कॉमन एंसेस्टर से जन्मा है, दे शुड कम इन वन टैक्सा, लेवल ऑफ टैक्सा। एक ही टैक्सा में ना है, लेकिन उसी लेवल पर तो आए। एंसेस्टर शुड फॉल इन वन टैक्सा। ऐसा ना हो जाए कि लायन को तो बोले आप एक जगह क्लास बोल दें और लियोपार्ड को बोल दें ऑर्डर, तो अच्छा लगेगा? बोलो क्या? लायन और लेपर्ड तो दोनों किसी एक से जन्मे होंगे, तो कुछ लायन बन गए, कुछ लेपर्ड बन गए। अब लायन को तो आप कह रही हो कि नहीं ये एक क्लास है, और लेपर्ड को बोल दो ऑर्डर है, और फिर टाइगर को बोल दो वो तो किंगडम है, तो अच्छा लगेगा सुनने में? जब वो फाइलोजेनिकली एक ही से इवॉल्व हुए तो एक ही पैरेलल टैक्सा में रखो, भले ही उनकी अलग अलग जीनस हो, उनकी अलग